नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। आज मतदान की अब अंतिम घड़ी नजदीक आ रही है और इस समय लोग मतदान केंद्रों पर अंतिम क्षण के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब 6 बजे तक ही मतदान होगा। और आज विशेष बात यह है कि हरदोई में मतदान का प्रतिशत संभवतः अब बढ़ने वाला है पिछले 2019 के चुनाव की तुलना में। तो आज हरदोई लोकसभा क्षेत्र का प्रतिशत जो है मतदान का अभी 5 बजे तक का 55.67% रहा है और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पे मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो 54.4% रहा है। यानी कि मतदाताओं में जो उत्साह लाने का प्रयास किया गया था प्रशासन की ओर से, उसका कुछ असर दिखलाई पड़ा है। यद्यपि जो कहावत थी कि पहले मतदान फिर जलपान, वो नहीं दिखलाई पड़ा और पहले पेट पूजा उसके बाद मतदान ये दिखलाई पड़ा, क्योंकि अब इस समय लाइनें लगी हुई हैं बहुत मतदान केंद्रों पर और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि पिछले वर्ष की तुलना में मतदान बढ़ेगा। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ही शोभित मिश्रा जी पाली से, और वो बता रहे हैं कि पाली में क्या स्थिति है मतदान की। हाँ शोभित जी। पाली कस्बे के 5 मतदान केंद्रों के कुल 16 पोलिंग बूथों पर अभी मतदाता आना और शुरू हो गए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक धूप थी तो मतदाता घरों में अपने बैठ गए थे इंतजार में कि जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। और अब 5 बजे के बाद यहाँ आमद शुरू हुई है और हर बूथ पे मतदाता लाइन में लगे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हुए हैं। और यहाँ के 2 वार्ड ऐसे हैं, बूथ ऐसे हैं, एक इमाम चौक और एक बाजार, इनमें 60% से अधिक मतदान हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, इमाम चौक में जो है 60% से अधिक मतदान हुआ है। तो ये थे पाली से हमारे प्रतिनिधि शोभित मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद शोभित मिश्रा जी, रेडियो जागो 90.4 एफएम से जुड़ने के लिए और लगातार हमको अपडेट देने के लिए। तो ये थे शोभित मिश्रा जी। अब आइए बात करते हैं हरदोई के और उन क्षेत्रों की जहां पर कि आज मतदान हो रहा है। और हमको हरदोई और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र से अधिकांश जगहों से ये सूचनाएं मिल रही हैं कि अब लोग गर्मी जैसे कम हुई है, धूप की अब राहत लेकर के, और वो अब अपने घर से निकल रहे हैं मतदान केंद्र की ओर। तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी कछौना बालामऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जागो 90.4 एफएम में। जी, तो क्या आज अपडेट क्या है? अब इस समय 6 बजे तक ही मतदान होना है, तो मतदान केंद्रों पर अब क्या स्थिति है? लोग ज्यादा हैं या कम हैं? देखिए, मतदान केंद्रों पर सुबह जब मतदान शुरू हुआ था तो उत्साह देखने को खूब मिला था, लेकिन जैसे दिन ढलता चला गया मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या भी वैसे ढलती चली गई। और अगर इस समय की बात कर लें, लगभग 5:30 बजा है, तो ऐसे में मतदान केंद्र दर्जनों मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर कोई भी मतदाता नहीं पहुंचा है। यानी मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिलना चाहिए था वो उत्साह मतदाताओं में नहीं मिला है। हालांकि जो डीएम थे उन्होंने तमाम प्रयास किए थे, तमाम मीटिंगें की थी, लेकिन लोगों में जो उत्साह है वो नहीं दिखाई पड़ा। या कहा जा सकता है कि डीएम ने तो प्रयास बहुत किए, लेकिन जो निचले स्तर के अधिकारी थे या जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उन लोगों ने प्रयास नहीं किए और ग्रामीणों में भी कोई खास उत्साह देखने को नहीं मिला, जिससे मत प्रतिशत जो है काफी कम हुआ है। जो सोचा गया था उससे भी कम है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में इस बात को ध्यान में भी रखना होगा, सरकारों को भी जागरूक करना होगा और इस प्रकार के जो विषय है वो गंभीरता के विषय है कि मतदान प्रतिशत आखिर कम क्यों हो रहा है। बहुत अच्छी बात बताई और धन्यवाद। बालामऊ से मनोज तिवारी जी हमारे साथ रेडियो जागो 90.4 एफएम से जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे दोबारा भी अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, अब आपने अभी बालामऊ की स्थिति जानी, अभी पाली की स्थिति जानी। पाली में भी लाइन लगी हुई है और अभी आपको हमने और भी जगहों की बात कराई। अब हम आपको ले चलते हैं राम प्रकाश जी के पास, शाहाबाद, क्योंकि शाहाबाद में हमारे पास राम प्रकाश जी इस समय जुड़े हुए हैं, अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि शाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी काफी संख्या में है। तो बहुत स्वागत है राम प्रकाश जी, रेडियो जागो 90.4 एफएम से जुड़ने के लिए। शाहाबाद से आप जुड़े हुए हैं, क्या शाहाबाद में इस समय चुनाव की गतिविधियां दिखलाई पड़ रही हैं आपको मतदान की? इस समय शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में 51% मतदान हो चुका है जी। तो सुबह लगभग 11 बजे तक मतदान की स्थिति ठीक ठाक रही। दोपहर 12 बजे के बाद से बूथों पर सन्नाटा छा गया जी। इक्का दुक्का लोग ही बूथों पर देखे गए। जैसा कि चुनाव आयोग ने दावा किया था, पहले मतदान बाद में जलपान, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। दोपहर के वक्त मतदान केंद्रों पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा और जो घरों से नहीं निकले,
तकरीबन 4 बजे के बाद बूथों पर फिर से भीड़ उमड़ी है और लाइनें लगी हुई हैं, मतदान चल रहा है। एक बात आपको और बता दूं, जी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से शाहबाद विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कचूरा में 9 बजे तक मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों द्वारा किया गया। जब वहां पर बीडीओ काजल जी और एसडीएम सुश्री पूर्णिमा पहुंची, उसके बाद वहां पर काफी ग्रामीणों की मान मनोवल की गई और उसके बाद जो है मतदान वहां पर शुरू हुआ। जिस तरह से मतदान हो रहा है उससे ये लग रहा है कि ग्रामीणों में कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह केसी चंद्र गोस्वामी ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बीएन डिग्री कॉलेज के मतदान केंद्र पर एक किन्नर पायल के साथ उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई। महुआ टोला स्थित दिव्यांग बूथ पर भी जाकर उन्होंने वहां निरीक्षण किया और ये देखा कि दिव्यांगों के लिए साइकिल वगैरह उपलब्ध कराई गई हैं या नहीं कराई गई हैं। सारी साइकिलें मौके पर मौजूद मिली। सारी साइकिलों से उन्होंने बूथ तक दिव्यांगों को ले जाने के लिए चुनाव कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। मतदान प्रतिशत लगभग 51% हो चुका है। 90.4 FM के लिए शाहबाद से रामप्रकाश राठौर। बहुत बहुत धन्यवाद रामप्रकाश जी, रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए। तो अभी आप देख रहे थे, आपने अलग अलग तरीके के स्थानों से और अलग अलग हमारे प्रतिनिधियों की बातों को जाना, क्योंकि पाली में अलग स्थिति है, शाहबाद में अलग है, हरदोई के ये दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं, जबकि मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र का बालामऊ है, वहां पर एक अलग स्थिति है। कुल मिलाकर सब जगह ये अब बताया जा रहा है कि इस समय मतदान केंद्रों पर लाइनें लग रही हैं और मौसम थोड़ा बदलने से लोग घरों से निकल रहे हैं। यानी कि लोकतंत्र के इस पर्व को मनाना आवश्यक है। जो लोग अभी भी नहीं निकले हैं, अभी उनके पास समय है। 6 बजे तक आप अपने मतदान केंद्र पे पहुंच जाइए। यदि आप 6 बजे तक लाइन में लग जाएंगे तो चाहे जितना बजे, आपका जब तक मत नहीं पड़ जाएगा तब तक मतदान वहां पर बंद नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त रहिए कि आपको मतदान अपना आज प्रयोग करना है और ये मताधिकार आपको जो मिला हुआ है, इस अधिकार को आपको कर्तव्य भी आपका है, उसके लिए आपको निभाना भी है। तो अभी हम आपको जोड़ने जा रहे हैं इस समय मल्लावा से। तो मल्लावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश जी। कमलेश जी, रेडियो जागो 90.4 FM में आपका स्वागत है। तो क्या स्थिति है मल्लावा में मतदान केंद्रों की? मतदाता इस समय लाइनों में लगे हुए हैं या बूथ खाली पड़े हुए हैं? लोगों में कैसा अंतिम क्षणों पर कैसा उत्साह है? क्योंकि अब तो कुछ ही मिनट रह गए हैं, 20 मिनट रह गए हैं मतदान को समाप्त होने के लिए। क्या स्थिति है? जिन कुछ मतदान केंद्रों पर कुछ लाइन लगी हुई है, कुछ मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अब इस समय लगभग समाप्ति की ओर है मतदान और लगभग 53% मतदान हो भी चुका है और 1-8% रह गया है, वो शांतिपूर्वक हो रहा है और अधिकारी भी बराबर गश्त पर हैं और कुछ जगह लाइन लगी हुई है। तो लाइन लगने के बाद में अगर समय बढ़ता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। समय जो निर्धारित है 6 बजे का, तब तक मतदान तो होता ही रहेगा। कमलेश जी, ये बताइए कि आज दिन में आपने देखा लोगों में कैसा उत्साह इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए आपको दिखलाई पड़ा? लोकतंत्र के पर्व को देखते हुए उत्साह लोगों में अधिक देखने को मिला और उसके साथ में जो बुजुर्ग थे, बुजुर्गों में भी उत्साह देखने को मिला कि ये समय बार बार नहीं आता है। नई पीढ़ी बराबर मतदान करते रहे। नई पीढ़ी और प्रौढ़ युवा जो हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग अगर किया होता तो ये प्रतिशत बढ़ता। क्या आप कहेंगे? जी, ऐसा है कि मतदान स्थल पर जो मतदाता हैं और युवा हैं जिनका वोट पड़ा और इसके बाद में कुछ मतदाताओं का जो पिछले लोकसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग किया था, उनका काफी लोगों का निराश ये होना पड़ा कि उनका लिस्ट में नाम ही नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए, ये एक समस्या ऐसी है जो आपने बताई है और ये बहुत जगह से इसकी सूचना मिल रही है और ये वास्तव में इस ओर प्रशासन को देखना पड़ेगा, सरकार को और चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि ये इतनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी लोगों का वोट कट कैसे जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारों की जिम्मेदारी कैसे फिक्स की जाएगी, कैसे निर्धारित की जाएगी और कैसे इसको संवेदनशील तरीके से चुनाव आयोग भी लेगा। आने वाला समय इस पे जरूर ध्यान देगा और इस पे जरूर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मल्लावा से हमारे साथ कमलेश जी जुड़े हुए थे। कमलेश जी, रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमको जरूरी जानकारियां मल्लावा की दी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमने आपको कई स्थलों से ले जाकर के बात कराई। अब हम आपको ले चलते हैं उनसे जिनकी की आज जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और वो जो 5वीं बार संसद जाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो हैं 4 बार के हरदोई में लोकसभा के सदस्य रह चुके जयप्रकाश जी।
जब हरदोई में आज वो वोट डालने के लिए आए तो रेडियो जागो 90.4 एफएम से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो उत्साह देखते लग रहा है कि हरदोई लोकसभा इस बार रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक, गाँव गाँव तक पहुँचाई हैं, उसका ये परिणाम है कि आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और तीसरी बार अपने यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। तो देखिए, जयप्रकाश जी जो हरदोई के संसद सदस्य रह चुके हैं 4 बार और वर्तमान में हैं, उन्होंने ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है रेडियो जागो 90.4 एफएम से, जब वो हरदोई में वैद्य विद्या मंदिर अपने मतदान बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। तो इसी तरीके से हरदोई की रजनी तिवारी, राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, वो जब अपना मतदान केंद्र पर पहुंची अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, तो उन्होंने बड़ी संजीदगी से ये बात कही। बहुत अच्छा, लोगों में जोश और उत्साह है और उत्साह के साथ लोग लाइन में लग करके वोट डाल रहे हैं। लग रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है और सभी लोगों की इसमें भागीदारी हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे वोट डाल रहे हैं। देखिए, वो लोग हमेशा यही करते हैं, जब उनको लगता है कि वो लोग हार रहे हैं तो अपने हार को छुपाने के लिए, अपनी पराजय को छुपाने के लिए वो यह सारी चीजें बोलते हैं कि ताकि लग जाए कि इस कारण से उनकी हार हुई है। तो उन्होंने पहले से ही बता दिया कि जनता ने उनको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। तो देखिए, हमारे साथ इस समय खद्दीपुरवा एक महिला जुड़ी हुई है। शिवरानी खद्दीपुर बूथ, यहाँ वोट पड़े, टेंट लगो, बहुत बढ़िया वोट पड़े। और इसी तरीके से हम आपको ले चलते हैं उन और लोगों के पास जिन्होंने आज अपने मताधिकार का वोट किया। विनोद जी हैं। मैं विनोद कुमार पांडेपुरा पोलिंग निवादा चौक में वोट डालने गया तो वहाँ ऐसा लगा कि जैसे कोई जन्मदिन की तरीका से सजा हुआ था गुब्बारा। भाई बहुत से लोग उस पोलिंग को देखने के लिए आते थे, सेल्फी मनाते थे, वहाँ खड़े होकर अपने अपने फोटो खिंचाते थे। और पहली दफे ऐसे देखने को बूथ पर मिला जो बहुत बाकायदा सजावट तरीका था। और जो लोग रह गए उनको लिए भी वोट डालने के लिए कहा जा रहा है, वोट डालेंगे वो सब लोग। तो देखिए, हम आपको ले चलते हैं सचिन जी के पास जिन्होंने पहली बार आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं दन्नूपुरवा का रहने वाला हूँ। मैंने इस वर्ष अपना पहला वोट डाला है, जो कि मैंने अपने गांव में ही दन्नूपुरवा में डाला। और मैंने देखा कि इस साल जो मतदान केंद्र हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सजाए गए हुए हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं, पोस्टर्स, बैनर लगे हुए हैं। तो मेरा ये सबसे अपील है कि सभी लोगों को वोट करना चाहिए ताकि हमारा लोकतंत्र और मजबूत बने और अपनी मांगों को देखते हुए हमें वोट जरूर करना चाहिए। तो देखिए, चुनाव आयोग ने जो प्रयास किया था, राजवीर बोल रहे वोट डाल रहे, इधर थोड़ा व्यवस्था बढ़िया है और टेंट वेंट लगो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, भीड़ भाड़ भी बहुत कम हुई रही और साधारण वोट पड़ रहे हैं। तो देखिए, राजेश कुमार गुप्ता जी हैं, ये जब अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए गए तो ये जो प्रशासन ने और जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था की कि अभी मतदान केंद्रों को अब की बार बैलून वगैरह लगाकर बहुत सजावट किया जिससे कि आकर्षित हो लोग, इसका प्रभाव इनके ऊपर कितना पड़ता है? जी सर, मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता, हल्का ठेला लगाता हूँ। आज लोकतंत्र पर मैं अपना वोट डाल के आया हूँ हरदोई पोलिंग स्टेशन पे और बड़ा उत्सव सा वहाँ पे माहौल है, बड़ा खुशी हुई इस पर पे, इतना अच्छा माहौल है। और सभी घर परिवार की भी वोट डलवाए हमने और सब निकल के बराबर वोट डालने जा रहे हैं। तो देखिए, हर वर्ग के लोग जो हैं आज उत्साहित आपको दिखलाई पड़ रहे हैं और उनके अंदर एक उत्साह है मतदान के लिए। और अब अंतिम क्षण आ गई है, यानी कि अब कुछ ही मिनट बचे हैं मतदान। लेकिन जो लोग लाइन में लग गए हैं उनका जब तक वोट नहीं पड़ जाएगा तब तक आज की पोलिंग खत्म नहीं होगी। तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम के प्रतिनिधि महेश मिश्रा। तो महेश मिश्रा इस समय हम सवायतपुर विधानसभा क्षेत्र के खद्दीपुर में हैं, वहां से वो हमको अपडेट दे रहे हैं मतदान की। महेश जी, क्या स्थिति है वहां पर अब अंतिम क्षणों में? हमने आज रेडियो जागो के लिए हरदोई से लेकर सरांडी की तमाम विधानसभाएं और घटकना, लछनपुरवा, हरपालपुर, नेवादा, चौगवा, नगरिया, शेखापुर, चांदा महमूदपुर होते हुए हम खैरुद्दीनपुर ग्राम पोलिंग स्टेशन पर हैं। बिल्कुल अंतिम क्षणों में मतदान है। एक बिल्कुल मतदान कर्मी अंदर बैठे हुए हैं, पोलिंग एजेंट्स बाहर बैठे हुए हैं और दूर से देखते कोई अगर शायद एक आध आ रहा है, कहीं एक आध वोट अपना मतदान करने आ रहा है मतदाता। तो लगभग अंतिम स्थिति में है और लगभग जितने पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी इस मूड में आ गए हैं कि अब शायद बूथ बंद होगा। क्या मतदान प्रतिशत आपके जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ आपने लोगों से, अधिकारियों से, प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात तक हमारी बात हुई है लोगों से, तो उसमें कई बूथ ऐसे घटकना बूथ था जहाँ 60% तक बताया जा रहा था मतदान पहुंचा। जिस समय पहुंचे तो उसमें 45% के ऊपर पहुंच चुका था। हरपालपुर में भी काफी वोटिंग हुई है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्र है वहाँ पर मतदान प्रतिशत कम रहा है, जो बिल्कुल हरदोई जनपद के सवाईपुर तहसील के बॉर्डर के हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमाम लोग जो बाहर मजदूरी करने गए थे वो लोग नहीं आ पाए, कुछ ऐसे वोट थे जो आए नहीं। इसमें इस तरीके से वोटिंग प्रतिशत रहने की उम्मीद 50 तक की और 45 के बीच में बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट फिगर 15-20 मिनट बाद हम आपको दिखाएंगे। अब आप इस समय किस मतदान केंद्र पे हैं?
इस समय खैरुद्दीनपुर मतदान केंद्र पर हम बाहर आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ वहाँ पे खैरुद्दीन मतदान केंद्र पे लाइन में कोई लगा दिखाई पड़ रहा है आपको? इस समय यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं है, मतदान कर्मी जी। बैठे हैं, एजेंट बाहर बैठे हुए हैं, पुलिस कर्मी है वो भी खड़े हुए हैं, बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि शायद कोई आ जाए। और हर यहाँ कोई का- अपनी और- वोटर लिस्ट देख रहा है, उसमें देख रहा है कि गांव में कौन लोग रह गए हैं जिनको निकाला जाए, और इस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगी हुई है, अनुसूचित दुकान विक्रेता। आपने जी। वहाँ पर मतदान अधिकारी से बात करी तो क्या मतदान प्रतिशत वहाँ पे रहा है? उस समय जब हमने इस बात करी थी 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले, तो बता रहे थे कि 45% के आसपास मतदान प्रतिशत पहुंच चुका है। एग्जिट फिगर 15-20 मिनट बाद पूरी वो देंगे। यानी कि बहुत बहुत कम रहा मतदान का प्रतिशत, क्या कारण रहा? हमने बात करी यहाँ पे जो अन्य पोलिंग एजेंट्स वगैरह थे, तो लोगों का कहना है बहुत लोग जो बाहर थे नहीं आ पाए, कुछ गर्मी कार या दूर दराज, कोई सूरत है, कोई गुजरात है, अधिकतर लोग दिल्ली में है और हरियाणा चंडीगढ़ है, तो बहुत मतदाता आ नहीं पाए। कुछ मतदाता ऐसे भी है जो डबलिंग हो गए या उसमें है नहीं मतदाता कुछ वोटर लिस्ट में, तो ये कुल मिला के बता रहे कि शायद मतदान प्रतिशत रहने कारण है, लेकिन कह रहे कि अभी अंततः 45-48 तक पहुंच जाने की जब काउंटिंग होगी पूरी तो आसपास 50 और 48 के बीच पहुंच जाएगा, ऐसा बताया जाए। चलिए, रेडियो जागो 90.4 FM के प्रतिनिधि महेश मिश्रा ने बहुत ही हमको धरातल पर उतर के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमको दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मिश्रा जी। तो अभी आप देख रहे थे कि हमने विभिन्न क्षेत्रों से जो आपको सूचनाएं एकत्रित करके दी, इनसे कुल मिलाकर के ये लगता है कि बहुत से लोग आजकल रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, उनका मत यहाँ होता है तो वो नहीं डाल पाते, कुछ लोगों के वोट कट जाते हैं, कुछ लोगों के वोट बन नहीं पाते। तो इन सब खामियों को आने वाले चुनाव में चुनाव आयोग को दूर करना होगा यदि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं उनको वोट डालने के लिए जैसे कुछ अन्य देशों में व्यवस्था होती है उस तरीके की करनी पड़ेगी, तो मतदान प्रतिशत अपने आप अच्छा होगा। तो अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM से अभय शंकर गौड़ की ये विशेष चुनाव हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।